आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर और मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आइए इस 11वीं प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं अमन कुमार बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश बहराइच, और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। अमन जी, आपका कार्यक्रम में पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हिंदी है सर। आपने कहा हिंदी। चलिए, आपकी रुचि के आधार पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है गीतिका यह किस लेखक की रचना है। आपके विकल्प हैं: ए जयशंकर प्रसाद, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या फिर ऑप्शन डी कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका समय शुरू होता है अब। कृपया कर समय का भी ध्यान दें। ओके सर। सर एक बार ऑप्शन रिपीट करिए। देखिए, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है: सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ओके, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अच्छा, जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपने कहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो इन्होंने गीतिका नामक रचना भी की है, और इनकी रचना गीतिका, अनामिका, ये सभी रचनाएं हैं। ओके। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। कृपया कर समय का भी ध्यान दिया कीजिए, 15 सेकंड का ही समय मिलता है। ओके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि बैंक ऑफ इंडिया बैंक की स्थापना कब हुई थी। क्या प्रश्न समझ गए? जी सर। चलिए, आपके सामने विकल्प हैं: ए 1906, बी 1908, सी 1910, या फिर ऑप्शन डी 1912। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1906 ईस्वी। आपने कहा 1906। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप 1906 ईस्वी में बैंक ऑफ इंडिया बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि 1992 में हुई आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता था। आपके विकल्प हैं: ए ऑस्ट्रेलिया, बी श्रीलंका, सी भारत, या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1992 ना? हाँ। तो सर पाकिस्तान। आपने कहा पाकिस्तान। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। 1992 ईस्वी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना पहला आईसीसी ट्रॉफी जीता था। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे तथा अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि महापरिनिर्वाण दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं: ए 10 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 17 दिसंबर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी सर। कृपया कर समय का भी ध्यान दें। जी सर। इनमें से कोई नहीं। आपने कहा इनमें से कोई नहीं। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का वास्तविक सही उत्तर है 6 दिसंबर को मनाया जाता है। आपने 4 के चारों प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आप कहां तक पहुंचे हैं, आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं सर?
सर नमस्ते, मेरा नाम आकाश कश्यप है। हम रामनगर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। आकाश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा सर वर्तमान में आप क्या करते हैं? एमए इतिहास। बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? इतिहास से सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन संगीति कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 483 ईसा पूर्व, बी 383 ईसा पूर्व, सी 382 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी 284 ईसा पूर्व। आपका समय शुरू होता है अब। 483 ईसा पूर्व। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध सम्मेलन संगीति हुई थी। इस समय शासनकाल अजात शत्रु का था। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है एक रचना है सांध्य गीत, यह किस लेखक की रचना है। आपके विकल्प हैं ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन चाहिए। आपने कहा लाइफलाइन, तो ये रहा आप लाइफलाइन के दो विकल्प। पहला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर महादेवी वर्मा। सर पहला डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। आपने कहा आपने कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि इस प्रश्न का उत्तर गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है महादेवी वर्मा सांध्य गीत की रचनाकार हैं। और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोबारा से क्वालिफाई करके आ सकते हैं सर। धन्यवाद सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अंकिता वाराणसी उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। अंकिता जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या कर रही हैं? बीएचएस से बीए सेकेंडरी ईयर वर्तमान में मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज की रुचि हमारी म्यूजिक। आपकी म्यूजिक पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारत की प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल जी का जन्म कब हुआ था। आपके विकल्प हैं ए 1980, बी 1986, सी 1974 या फिर ऑप्शन डी 1984। आपका समय शुरू होता है अब। 1986। आपने कहा 1986। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 12 मार्च 1984 को प्रसिद्ध भारतीय गायिका श्रेया घोषाल जी का जन्म हुआ था। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? गुड आफ्टरनून सर, मैं पंखुड़ी मिश्रा लखनऊ से बात कर रही हूँ। पंखुड़ी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? सर प्रेजेंट टाइम में मैं क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ। आप क्लास 6 की स्टूडेंट हैं? यस सर। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे से, आप काफी छोटी हैं, इस जितने भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी हैं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। यस सर, थैंक यू सो मच। आप अच्छे से प्रयास करते रहिए। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए फिर मैं आपको एक टेंस दूंगा। यस सर। उसमें आपको उसमें डैश रहेगा, तो उसमें मैं विकल्प में बताऊंगा कि कौन सा सही है। ठीक है, मैं पहले टेंस आपको बता देता हूँ। देखिए सुनिएगा। पुष्पक एक्सप्रेस हैज अराइव्ड डैश चारबाग रेलवे स्टेशन। समझ गई आप? यस सर। चलिए फिर मैं विकल्प में बताऊंगा, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। आपके सामने विकल्प है ए में जो है इन है, और बी
टू है और सी में है डू या फिर ऑप्शन डी एट। आपका सर समय एक शुरू बार होता फिर है। से रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि पुष्पक एक्सप्रेस हैज अराइव्ड डैश चारबाग रेलवे स्टेशन। ओके सर, एट। आपने कहा एट। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। जो एट है वो डैश के स्थान पर हो जाएगा, तो ये पूरा टेंस बनेगा पुष्पक एक्सप्रेस हैज अराइव्ड एट चारबाग रेलवे स्टेशन। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। ओके सर, थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि लक्ष्मण जी ने मेघनाथ, जिन्हें इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था, यह रावण के पुत्र थे, तो आपको ये बताना है कि इन्होंने मेघनाथ का वध करने के लिए किस अस्त्र का प्रयोग किया था। क्या आप समझ गई? यस सर। तो आपके सामने विकल्प है ए वायुवास्त्र, बी ब्रह्मास्त्र, सी वैष्णव अस्त्र या फिर ऑप्शन डी आग्नेय अस्त्र। आपका समय शुरू होता है अब। सर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं सर ये? क्या क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो लक्ष्मण जी हैं इन्होंने मेघनाथ का वध करने के लिए किस अस्त्र का प्रयोग किया था। मैं विकल्प फिर से बताऊं क्या? यस सर। विकल्प है वायुवास्त्र, ब्रह्मास्त्र या वैष्णव अस्त्र या आग्नेय अस्त्र। सर ब्रह्मास्त्र। आपने कहा ब्रह्मास्त्र। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आग्नेय अस्त्र, जो कि इन्होंने घोर तपस्या से पाया था, क्योंकि इन्हें वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति 12 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए जगेगा वही मेघनाथ का वध कर सकेगा। आपने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप दोबारा से क्वालिफाई करके आ सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? प्रणाम सर, मैं शिवा गोरखपुर से बात कर रहा हूँ। शिवा जी, आपका कार्यक्रम में पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं जानना सर, चाहूंगा धन्यवाद। वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर वर्तमान सर पढ़ाई 12वीं का विद्यार्थी हूँ। अच्छा, 12वीं कक्षा के छात्र हैं आप। मैं जानना जी सर। चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज हम दिवस लेंगे। चलिए फिर दिवस यानी तिथि। चलिए फिर आपके रुचि के आधार पर ये रहा आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 14 सितंबर, बी 16 सितंबर, सी 18 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 20 सितंबर। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी। यानी कि 20 सितंबर। जी सर। जी जी सर। जी सर। आपने कहा 20 सितंबर। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 सितंबर। सन 1995 ईस्वी में सबसे पहले विश्व ओजोन दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप दोबारा से क्वालिफाई करके पुनः आ सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। ओके, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं सर? सबसे पहले सर आपको एवं सभी सुनने वाले दोस्तों को हमारा नमस्ते। मैं आकाश वर्मा बात कर रहा हूँ दरियाबाद जिला बाराबंकी से। जी आकाश जी, आपका कार्यक्रम में पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी वर्तमान में हम डीएड स्पेशल द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। बहुत अच्छी बात है, आप भविष्य में अध्यापक बनेंगे, ऐसी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। जी थैंक यू। हाँ, मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी हमारी रुचि है भारतीय संविधान।
तो भारतीय संविधान पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कुल अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। आप प्रश्न समझ गए क्या? जी। तो आपके विकल्प हैं ए 104, बी 106, सी 108 या फिर ऑप्शन डी 110। आपका समय शुरू होता है अब। 106। आपने कहा 106। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 106 अब तक कुल संशोधन हो चुके हैं और लास्ट संशोधन सन 2023 में हुआ था। और चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि जो एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, आपको ये बताना है कि इसका पतन किस सन में हुआ था। जी। तो आपके विकल्प हैं ए 993 ईस्वी, बी 1093 ईस्वी, सी 1193 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1293 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। जी, यहाँ पे मैं लाइफलाइन का प्रयोग करना चाहता हूँ। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, ए 1293 ईस्वी या फिर बी 1193 ईस्वी। जी, 1193 ईस्वी। आपने कहा 1193 ईस्वी। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा जो ये विक्रमशिला है तथा नालंदा विश्वविद्यालय, इन दोनों विद्यालयों पर उसने आक्रमण करके आग लगा दिया था तथा इसने इन दोनों विद्यालयों का विध्वंस पूरी तरीके से कर दिया था। और ये जो विद्यालय है ये लगभग 3 महीने तक जलता ही रहा था, क्योंकि इसके जो पुस्तकालय हैं इसमें बहुत सारे पुस्तक थे। जी जी। तो ये कुछ जानकारी थी। और चलिए बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि वर्तमान समय में भारत के जो आईसीसी है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, आपको ये बताना है कि इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है। आपके विकल्प हैं ए अमित शाह, बी दादा भाई, सी जय शाह या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र तोमर। आपका समय शुरू होता है अब। सर दादा भाई। आपने कहा दादा भाई। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है जय शाह, जो आईसीसी के चेयरमैन हैं और अमित शाह के बेटे हैं। इन्हें जो है आईसीसी के चेयरमैन हैं, इन्हें सन 2024 में बनाया गया था। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। और आप अभी तक कहाँ पहुंचे हैं, आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते सर, मैं जय प्रकाश मौर्य बात कर रहा हूं, ग्राम मानबेला पतल कुइया पोस्ट झुंगिया बाजार गोरखपुर से। और वर्तमान में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष इतिहास ऑनर्स का छात्र हूं सर। जयप्रकाश जी, आपका जानदार और शानदार परिचय पाकर बहुत खुशी हुई। और आप पिछली बार फाइनल में भी 3य स्थान आपने प्राप्त किया था, जहां तक मुझे याद है। यस सर। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको क्वार्टर फाइनल में। आई होप कि आप अच्छा खेलेंगे। बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे। और रेडियो टशन की सभी टीम मेंबर्स का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लगातार 6 सीजन से ये प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। बहुत ही अच्छी चीज है, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती है इस प्रतियोगिता से। धन्यवाद। रेडियो स्टेशन के जो साथी हैं वो सुनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे आपके ये शब्द सुनकर। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज के लिए सर हमारी रुचि है एथिक्स यानी नैतिकता। आपने कहा आपकी रुचि है नैतिकता। ये रहा आपकी रुचि पर आधारित प्रश्न। आपको बताना है कि आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और आज से अगले दिन आपकी परीक्षा है। लेकिन परीक्षा से पहले आपको प्रश्न पत्र किसी प्रकार से मिल जाता है, तो आपको प्रश्न पत्र मिलने के बाद इनमें से कौन सी आपकी नैतिकता होगी, उचित विकल्प करके चुनाव करें। आपके लिए पहला ऑप्शन है कि आप प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। आपका दूसरा ऑप्शन है
कि आप प्रश्न पत्र को अपने करीबी दोस्तों के साथ साझा कर देंगे। आपके लिए तीसरा विकल्प है कि आप प्रश्न पत्र के संदर्भ में सूचना अपने मुख्य अध्यापक को देंगे, या ऑप्शन डी कि आप उस प्रश्न पत्र को अनदेखा करेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी सर, मैं अपने आपने कहा ऑप्शन सी कि आप प्रश्न पत्र के संदर्भ में प्रिंसिपल यानी मुख्य अध्यापक को सूचना देंगे। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। नैतिकता यही कहती है कि अगर ऐसी किसी प्रकार की घटना होती है तो हमें अपने जो सीनियर हैं या फिर अपने जो अध्यापक है तुरंत उन्हें ही सूचना देनी चाहिए, क्योंकि 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके जो गार्डियन होते हैं या स्कूल में जो उनके रक्षक होते हैं वो उनके टीचर्स ही होते हैं। तो बहुत शानदार आंसर है आपका। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड फुटबॉल दिवस यानी राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 21 मई, बी 22 मई, सी 23 मई, या ऑप्शन डी 25 मई। आपका समय शुरू होता है अब। 22 में मार दी सर, बी। आपने कहा 22 मई। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 मई। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन, और मैं काजल जो उपस्थित हुई हूँ उन सवालों के साथ जो मेरे द्वारा एंट्री राउंड में पूछे गए थे, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न ये था कि ग्रैंड एंड ट्रंक रोड किस शासक के द्वारा बनवाई गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर। मेरा तीसरा प्रश्न इस प्रकार था कि सफ़ेद छड़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अक्टूबर। और मेरा अंतिम प्रश्न ये था कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। धन्यवाद। आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। तो श्रोताओं, एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुका हूं आप सभी के समक्ष उन प्रश्नों के उत्तर जो प्रत्येक दिन एंट्री राउंड में मेरे द्वारा व्हाट्सएप राउंड के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न था आप सभी से कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना आगा खां के द्वारा की गई थी। मेरा दूसरा प्रश्न था कर्नाटक के मुख्यमंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री DK शिव कुमार जी थे। मेरा तीसरा प्रश्न आपसे विषय था कि विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 जनवरी को मनाया जाता है, और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि विश्व और राष्ट्रीय में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ और भी बताने लगते हैं, इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखें। राष्ट्रीय 14 सितंबर को, विश्व 10 जनवरी को। मेरा अगला प्रश्न था कि लीबिया की राजधानी क्या है, तो वो त्रिपोली है। मेरा अंतिम प्रश्न था कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, तो वो मार्टिन कूपर ने किया था। सन 1973 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने कॉल लगाया था। और जो टेलीफोन है वो 1876 में इसकी स्थापना ग्राहम बेल के द्वारा की गई थी। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को होता है, टेलीफोन अलग है और जो मोबाइल है वो अलग है। तो श्रोताओं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड 3। दोस्तों, मैच टाई हो गया था आकाश कश्यप और जयप्रकाश जी के मध्य। हमने इनसे प्रश्न पूछा था कि भारत के अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया जयप्रकाश जी ने। इन्होंने बताया पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम श्री विजयपुरम है। यह आंसर बिल्कुल सही है। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं आकाश वर्मा और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं
जयप्रकाश। आप दोनों को इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ अंत में श्रोताओं ये बात जान लें कि अमन और पंखुड़ी ने अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 15 सेकंड से अधिक समय लिया है। अमन ने एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए लगभग 12 सेकंड एक्स्ट्रा लिए थे और उनका जो चौथा प्रश्न था उसमें उन्होंने 18 सेकंड यानी 3 सेकंड एक्स्ट्रा लिए थे। इसी प्रकार पंखुड़ी ने भी अपने दूसरे प्रश्न में लगभग 6 सेकंड एक्स्ट्रा लिए थे। आपसे उम्मीद है कि ऐसी घटना फिर ना हो, आप अपने समय का सही से उपयोग करें। जब हम लोगों ने कह दिया कि आपका समय शुरू होता है अब, उसके बाद अगर आप ऑप्शंस रिपीट करवाते हैं तो वो 15 सेकंड में ही माने जाएंगे। तो इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। इस संदर्भ में यदि कोई और भी प्रश्न है तो आप कमेंट में या समूह में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।